नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे अपने कस्टमर बनाएं, कैसे लोगों को स्पॉन्सर करें, कैसे लोगों को जोड़ें। झिझक खत्म नहीं हो रही अंदर से कि लोगों से बात कैसे करें, लोग क्या सोचेंगे। अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कहां से शुरुआत करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं रवि पांडे 16 वर्षों से काम कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए 5 बेहद इंपॉर्टेंट टिप्स, जो ना केवल आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए गाइड करेंगे, बल्कि आपको मजबूत भी बनाएंगे। और आज के इस वीडियो में अंत में लास्ट में एक ऐसा टिप दूंगा जिसे जानने के बाद, जिसे करने के बाद आपके अंदर की सारी झिझक खत्म हो जाएगी, आपके पास सारे सवालों के जवाब होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा और लोग आपसे इंप्रेस होने लगेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और चलिए आपको बताता हूं आज का पहला टिप। यदि आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन कर लिया है तो पहला टिप यह है कि 4 चीजों की तैयारी बहुत अच्छे से कर लो। वो 4 चीजें क्या है? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और इंडस्ट्री। इन 4 चीजों की नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से ले लो। आपकी कंपनी का जो प्रोफाइल है उसके बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं, जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो भी सबसे जबरदस्त पॉइंट है, उनको इतनी अच्छी तरह से याद कर लो कि जब किसी को बताना पड़े तो आप उसे केवल 1 मिनट, ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट, केवल 1 मिनट यानी 60 सेकंड में आप बता सको। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि पहली बार में कोई आपके साथ बैठकर आपकी बात को 1 घंटे या 2 घंटे तक सुने, या फिर पहली बार में ही वो आपके साथ मीटिंग में आने के लिए तैयार हो जाए, ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार हो जाए, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसको 1 मिनट में कुछ ऐसा बता दो कि वो खुद 1 घंटा देने के लिए तैयार हो जाए। यू हैव टू बी रियली फास्ट। तो ये पहला टिप था। टिप नंबर 2 सवालों के जवाब ढूंढ लो। वो 2 सवाल क्या है? नंबर 1, कोई पर्सन आपकी कंपनी क्यों ज्वाइन करेगा? आपकी कंपनी के बारे में जो भी सबसे जबरदस्त बातें हैं उनको याद कर लो। और सवाल नंबर 2 है कि कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन क्यों करेगा? यदि उसको कंपनी अच्छी नहीं लगेगी तो भी ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन याद रखिए कि पहली बार जब आपसे कोई मिलता है तो आप ही उसके लिए कंपनी है, वो आपको देखता है। यदि आप में दम नहीं दिखा तो भी ज्वाइन नहीं करेगा। कंपनी अच्छी लगी नहीं लगी तो भी ज्वाइन नहीं करेगा, और यदि आप अच्छे नहीं लगे तो भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो इन 2 सवालों की अच्छे से तैयारी कर लो। अब है टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 ये है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी कंपनी प्रोडक्ट प्लान से रिलेटेड जो भी इमेजेस, वीडियोस और टूल्स हैं उनको अपने पास रख लो। ध्यान से सुनिएगा, रख लीजिए, लेकिन जितना जरूरत पड़े उतना ही दिखाइए। सामने वाले को यह नहीं लगना चाहिए कि आप उसके ऊपर चीजें थोप रहे हो, आप जबरदस्ती उसको चीजें दिखा रहे हो, आप अपने आप में बड़े बन रहे हो, एक्सैजरेटेड करके चीजें बोल रहे हो और उसको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो जितना सामने वाले का इंटरेस्ट हो उतनी चीज, जितनी जरूरत पड़े उतना आप दिखाते जाओ। और टूल साथ में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार डॉक्टर के गले में अगर स्टेथोस्कोप ना हो ना तो लोग डॉक्टर को डॉक्टर नहीं समझते। कई बार ऐसा होता है कि गले में स्टेथोस्कोप नहीं होता तो हम डॉक्टर से ये पूछते हैं कि भाई साहब डॉक्टर साहब कब आएंगे। तो आपके जो टूल्स हैं वो आपकी पहचान होते हैं, भले ही आप उनका यूज करें ना करें, वो आपको डिफाइन करते हैं। तो टूल्स अपने साथ रखिए। टिप नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त टिप है। कभी भी किसी पर्सन की ईगो को हर्ट मत कीजिए। किसी से बात करते वक्त, किसी को अप्रोच करते वक्त, प्रेजेंटेशन में, ट्रेनिंग में, कहीं पर भी किसी पर्सन की ईगो को हर्ट मत कीजिए। अदरवाइज पहली बात तो वो जुड़ेगा ही नहीं, लेकिन अगर जुड़ा भी तो आपसे नहीं जुड़ेगा। इसलिए किसी से बात करते वक्त, किसी को अप्रोच करते वक्त कभी भी इन लाइनों का उपयोग मत कीजिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे भाई ये क्या बेकार का काम कर रहा है, क्या छोटा काम कर रहा है, कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करता, और तेरी सोच बहुत छोटी है, तू कितना कमा लेता है। इन लाइनों का उपयोग मत कीजिए क्योंकि यदि उसकी ईगो हर्ट हो गई तो वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा। और दोस्तों एक पॉइंट और इसके साथ साथ ऐड करके कि दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता, इसलिए हर पर्सन की और हर काम करने वाले की रिस्पेक्ट करिए। अब टिप नंबर 5, वो टिप जिसको जानने के बाद मैंने आपको बोला कि आपके अंदर की सारी झिझक खत्म हो जाएगी, आपके पास सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, आपको लोगों से बात करना आ जाएगा। वो टिप क्या है? ध्यान से सुनिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब लोग ज्वाइन करते हैं तो वो इमेजिन कर लेते हैं कि ज्वाइन करते ही एक्साइटेड होते हैं कि यार अब मैं अपने दोस्त में उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, चाचा को बताऊंगा, फूफा को बताऊंगा, और एक लिस्ट तैयार हो जाती है। उस लिस्ट में जो भी अच्छे अच्छे लोग उन्हें पोटेंशियल पीपल लगते हैं उसको वो अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नतीजा मैक्सिमम जो है वो पॉजिटिव नहीं आता। लोग, कोई बोलता है सोच के बताऊंगा, कोई बस सुन लेता है, कोई जवाब नहीं देता है, कोई सीधे मना कर देता है, और लोग फिर डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। मैं आपसे यहां पे एक बात ऐड ऑन करने के लिए बोलूंगा। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम आप ये सोचकर नहीं लिखते कि यार ये तो बेकार का आदमी है, ये तो नेगेटिव आदमी है, इसको नहीं बताना। मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप एक ऐसी लिस्ट बनाइए जिसमें उन सब लोगों के नाम लिखिए जिनको आप किसी भी तरह से जानते हैं।
और उस लिस्ट में जो आपको पोटेंशियल पीपल लगते हैं उनको एक तरफ रखिए, और जो आपको लगता है बेकार के लोग हैं, ये नहीं करेंगे, या नेगेटिव लोग हैं, ये जो सबसे बोकस लोग आपको लगते हैं, उनके नाम अलग लिखिए। और उस बोकस लिस्ट में, उस नेगेटिव लिस्ट में जो सबसे नेगेटिव व्यक्ति है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन की शुरुआत, अप्रोचिंग की शुरुआत उसी से कीजिए। पता है क्यों दोस्तों? यदि आपने उस नेगेटिव व्यक्ति को कन्विंस कर लिया, उसको ज्वाइन करा दिया, तो बाकी को तो आप ज्वाइन करा ही लोगे। लेकिन यदि आप उस नेगेटिव व्यक्ति को ज्वाइन नहीं भी करा पाए, तो भी आप बाकी लोगों को ज्वाइन करवा लोगे। पता है क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव व्यक्ति आपसे बिजनेस ना करने वाले सारे पॉइंट्स पूछेगा, बिजनेस ना करने वाले सारे क्वेश्चंस पूछेगा, आपकी इंसल्ट करेगा, आपको डिमोटिवेट करेगा, और आपको फ्री में सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट, सारे के सारे नेगेटिव क्वेश्चंस पता लग जाएंगे। और उन सवालों का जवाब ढूंढकर जब आप पॉजिटिव लोगों के पास जाएंगे, तो वो सारे लोग आपसे इंप्रेस हो जाएंगे और आपको ज्वाइन कर लेंगे। वो नेगेटिव व्यक्ति आपकी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करवा देगा। और ग्राउंड में मैच खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ग्राउंड में बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि उस बंदे के पास जाके बेइज्जती करवा लो। तो उस नेगेटिव व्यक्ति के साथ प्रैक्टिस कर लो, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो नेगेटिव व्यक्ति भी आपके लिए तालियां बजाएगा, क्योंकि उसके जितने भी सवाल हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसका फाइनल आंसर आप सक्सेसफुल बनकर देना। और दोस्तों, वो नेगेटिव व्यक्ति आपके अंदर की सारी झिझक को खत्म कर देगा। पता है क्यों? क्योंकि जितनी भी बेइज्जती हो सकती है वो अकेला ही कर देगा आपसे। वो अकेला ही इतने क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पास जवाब नहीं होंगे। और सब लोगों से बेइज्जती करवाने से बेहतर है कि उसे एक बंदे से करवा लो। और वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा ना, कि कई बार इज्जत कमान खातिर बेइज्जती करवानी बहुत जरूरी हो गया सुल्तान। तो दोस्तों, सबसे बेइज्जती कराने से अच्छा है कि उससे करा लो। ग्राउंड में मैच हारने से बेहतर है कि उससे हार जाओ। वो आपको सारे नेगेटिव क्वेश्चन बता देगा, आपकी अच्छे से तैयारी करवा देगा, उसके साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको एक बात और बताता हूं, उस नेगेटिव व्यक्ति से मिलने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। जो गलतियां उससे हुई वो गलती आप ना करें। तो ये जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये नेगेटिव व्यक्ति आपकी प्रेजेंटेशन को इतना मजबूत बनवा देगा कि जब आप दूसरे लोगों के पास जाएंगे तो सब लोग आपसे इंप्रेस होंगे। और यदि आपने उस नेगेटिव व्यक्ति का मुंह बंद करा दिया, तो दूसरा बोलने वाला कोई बचेगा नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो ये 5 पॉइंट बताए वो आपको जरूर बिजनेस में मदद करेंगे, गाइड करेंगे। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। और यदि वीडियो अच्छा लगा है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो पसंद आई है, तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरे लोगों से भी करवाओ। मैंने सुना है जिसको आप अपना प्यार देते हो वो सुपरस्टार बन जाता है। थोड़ा प्यार मुझ पे भी लुटा दो, मैं वादा करता हूं अपने वीडियोस के जरिए 100 गुना करके वापस लौटाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।